ओम शांति। आज की तारीख है 1 अप्रैल 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब कुछ ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज करना होता है। औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी। ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट याद आएगी, फिर वहां ही गुम हो जाएगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे आते हैं, जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। यह शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम यहाँ जो ज्ञान और योग
आदि की किताबें बनाते हो, यह फिर पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझा न सके। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वह है विश्व का रचयिता। स्वर्ग रचते हैं, जबकि वह सबका बाप है। तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण भी दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उनको यह बिल्कुल पता ही नहीं है। ऊंचे ते ऊंचे है ब्राह्मण वर्ण, ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के देते हैं, परंतु इसका अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई है तो उन्हों का बाप भी चाहिए। तो ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय 3 धर्म का रचयिता है वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है शिव। डीटी डिनाइस्टी में पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। कोई धनी धोनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, पुरानी जो भी चीजें है उनसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे
कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्य की निशानी है जिद्द। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।